नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको वही पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा में एक शिकारी यानी बहेलिया का अद्भुत प्रसंग आता है जो हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता है। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे माधव, कृपया पापांकुशा एकादशी का महत्व और इसकी पावन कथा बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इसका प्रभाव इतना महान है कि नरक के द्वार भी बंद हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, प्राचीन समय में एक बहेलिया था। वह जंगलों में जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन करता था। उसके हाथों से असंख्य जीवों की हत्या होती थी। उसका जीवन पाप और क्रूरता में डूबा हुआ था। एक दिन उसके जीवन का अंत समीप आया तो मृत्यु से एक दिन पहले ही यमदूत उसके प्राण लेने पहुंचे। शिकारी उन्हें देखकर भयभीत हो गया और भागकर महर्षि अंगीरा के आश्रम में जा पहुंचा। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। अब यमदूत मुझे लेने आ गए हैं। कृपया करके कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं बच सकूं। महर्षि अंगीरा ने करुणा से कहा, वत्स, सौभाग्य है तुम्हारा कि कल पापांकुशा एकादशी है। यदि तुम श्रद्धा से व्रत कर लो और भगवान विष्णु की पूजा करो तो मृत्यु के समय यमदूत तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम सीधे विष्णु धाम जाओगे। शिकारी ने नियम पूर्वक यह व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया और यमदूत फिर से प्रकट हुए, लेकिन उसी समय एक दिव्य पुरुष वहां आए और यमदूतों को रोकते हुए बोले, यह पापांकुशा एकादशी का व्रत कर चुका है। अब इस पर यमराज का कोई अधिकार नहीं। इसे विष्णु धाम प्राप्त होगा। यमदूत अदृश्य हो गए और वह शिकारी जिसने जीवन भर पाप किया था, व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त होकर विष्णु धाम चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। यह व्रत पापों को हराकर विष्णु लोक तक पहुंचाने वाला है। इस दिन व्रत करने वाले को न यमराज का भय होता है और न ही नरक का दुख। इसलिए हर भक्त को इस व्रत का अवश्य करना चाहिए और इसकी कथा सुनकर पुण्य अर्जित करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।